दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्यार, त्याग और बदले की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और दिल के दर्द की भी मिसाल बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस सीरियल की जो हर रोज दिल को छू जाता है, सरू। और इस बार जो होने वाला है वो सिर्फ एक मोड़ नहीं है, ये कहानी की सबसे बड़ी जंग बनने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है सरू और वेद की उस मुलाकात से जो अब हमेशा के लिए जुदाई में बदलने वाली है। जब सरू वेद से कहती है, मान जा। अच्छा ठीक है, मान लिया, जाकर बता दे अपने वेद साहब को कि 15 मिनट बाद धारे पे मिले। इस एक डायलॉग में छिपी थी वो कड़वाहट, वो शिकायतें और वो पीड़ा जो एक लड़की अपने अंदर लंबे समय से छुपाए बैठी थी। वो वेद जो कभी सरू की मुस्कान की वजह था, आज उसकी आंखों के आंसुओं का कारण बन चुका था। 15 मिनट के बाद धारे के किनारे खड़ी सरू ने एक फैसला ले लिया था। अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी, वो अब अपने दिल की बात कहेगी, लेकिन इस बार एक शर्त के साथ। वेद आता है हल्के हल्के कदमों से, उम्मीद की एक छोटी सी लौ लिए कि शायद आज सरू माफ कर दे, शायद आज फिर से सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने की कोशिश करता है, सरू अपना हाथ उठाकर कहती है, आज सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। और फिर वो शब्द जो वेद ने कभी सोचे भी नहीं थे, वादा कीजिए वेद साहब, आज के बाद आप मुझसे दूर रहेंगे। इस एक वाक्य ने वेद की आत्मा को झकझोर दिया। वो लड़की जिसके बिना वो अपनी सुबह की शुरुआत नहीं कर पाता था, आज उसे अपने जीवन से बाहर कर रही थी। क्यों? इसका जवाब सिर्फ सरू के दिल में था, और वो था भरोसे का टूटना। वेद स्तब्ध खड़ा रह गया। एक तरफ उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि सरू को गले से लगा ले, उसे समझाए, उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछे। लेकिन दूसरी तरफ वो जानता था कि सरू कोई बचकानी लड़की नहीं है। अगर वो कुछ कह रही है तो जरूर दिल से कह रही होगी। इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़। अनिका, वो लड़की जो शुरू से ही सरू की खुशियों से जलती आई थी, अब अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तारा को ब्लैकमेल करके वो वेद से शादी करना चाहती थी, और उसके पास अब वो हथियार था जो तारा की कमजोरी बन गया, एक वीडियो फुटेज। इसी दौरान एक और ट्रैक में मोड़ आता है जहां सरू की मॉम को चोट लग जाती है और वेद उन्हें अपने घर ले आता है। ये वही वेद है जो पहले गुस्से में था, लेकिन अब कुछ बदलने लगा था। घर में सरू की मॉम, जिनका नाम गौरी है, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थीं। कभी नाश्ता बनाना, कभी चाय लाना, कभी तारा को दिल से दुलार देना। ये सब देखकर घर वालों का मन गौरी जी की तरफ झुकने लगा। तारा, जो हमेशा खुद को सबसे ज्यादा समझती थी, अब खुद अनिका की चालों का शिकार बनने लगी थी। अनिका ने तारा को वो फुटेज दिखा दी और शर्त रख दी, अगर अपनी बेटी की इज्जत बचानी है तो मेरी वेद से शादी कराओ। तारा उस समय स्तब्ध रह गई, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे माफी भी मांगनी पड़ी और अनिका के सामने झुकना भी पड़ा। वेद अपनी मॉम की वजह से पहले ही गुस्से में था, क्योंकि उन्होंने सरू पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। अब वेद कॉलेज आता है और सरू को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सरू, जो अब पहले जैसी मासूम नहीं रही, बार बार बात को टालती रहती है। फुल्ला, सरू की सच्ची दोस्त, उसे समझाती है, इतना भी क्या हो गया, मान जा। लेकिन सरू कहती है, ठीक है, जाके अपने वेद साहब से कह दे, अगर मिलना है तो आ जाएं। और जब वेद आता है तो फिर वही सीन। सरू कहती है, आज मैं बोलूंगी, सिर्फ मैं, और वादा कीजिए कि आज के बाद आप कभी मुझसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर वेद अंदर से टूट जाता है। वेद कहता है, सरू, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी अगर तुम्हारा दिल यही चाहता है तो मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन सरू, मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगी। सरू की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो मुड़ती है, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके हैं। हर कदम के साथ उसका दिल चिल्ला रहा है, रुक जा सरू, रुक जा।
दोस्तों, ये थी आज की कहानी, दर्द, मजबूरी, प्यार और आत्मसम्मान की। लेकिन याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। अब जो आगे होगा वो इस सीरियल का सबसे बड़ा तूफान लेकर आएगा। क्या वेद और स्वरूप फिर कभी मिल पाएंगे? क्या अनिका अपनी चाल में कामयाब होगी या तारा आखिरी पल पर सब कुछ बचा लेगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए PN TV ड्रामा सीरियल।